Is this is a acid or base? Is this is a acid or base? What is the difference between acid and base? By this summary of my seminar, मेरा नाम है निखिल चौरसिया और हरे कृष्णा टू ऑल प्रेजेंट ओवर हेयर। मेरे सेमिनार का टॉपिक है एसिड एंड बेस। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आता है एसिड। बचपन से हम लोगों को एसिड पढ़ाया गया है, तो क्या पढ़ाया गया? एसिड होता है सोर, मतलब खट्टा। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, तो क्या हम हार्पिक जो कि एक एसिड होता है उसको हम पीकर देखें कि वो खट्टा है? नहीं। इसको केमिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एसिड एसिड आर दो सब्सटेंसेस which releases the H plus ions in its aqueous solution। मतलब एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जब उनको वाटर के अंदर रखा जाता है तब वो H प्लस आयंस रिलीज करते हैं। मतलब जब हम उनको वाटर में रखेंगे या वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो H प्लस आयंस को रिलीज करेंगे, तो वो होते हैं एसिड। और इसीलिए एसिड की एक और प्रॉपर्टी में आता है कि एसिड होता है सोर, एसिड होता है खट्टा। पर एक डीप सी फैक्ट है कि हर खट्टी चीज एसिड नहीं हो सकती। मतलब एसिड खट्टा हो सकता है लेकिन हर खट्टी चीज एसिड नहीं हो सकती, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि एसिड जो होते हैं कोरोसिव होते हैं, मतलब अगर आप एसिड को हाथ पे रखोगे ना तो जलन सी करेंगे, वो कोरोसिव होते हैं। अब एक जो मेन चीज होती है एसिड की, एसिड क्या है? जब एक्वस सॉल्यूशन में होता है तब वो रिलीज करता है H प्लस आयंस। अब वो H प्लस आयंस जाएगा तो H प्लस आयंस वाटर के H2O यानी वाटर H2O के साथ मिलके फॉर्म कर देते हैं H3O, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम। मतलब वो H2O से H3O बन जाते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा मतलब डिफरेंस है एसिड और बेस में। और अब एसिड के सोर्सेज दो तरह के होते हैं। एक तो हमें ऑर्गेनिक मिल जाता है, पेड़ से, एनिमल से, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर HCl प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है मिनरल से, जैसे कि आप ओर को देख लो, किसी भी NaCl मिलता है हमें ओर से। नमक हमें समुद्र से मिलता है, तो वो मतलब मिनरल फॉर्म में मिल रहा है, मतलब मिनरल ही मिल रहा है। अब एसिड का जो डिस्कवरी की थी वो की थी एरिहेनस ने। एरिहेनस ने 1884 में एसिड का इन्वेंशन किया था। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, एसिड का इन्वेंशन टेलीफोन के बाद में हुआ। मतलब टेलीफोन जैसी चीज का इन्वेंशन पहले हुआ और एसिड जैसी चीज का बाद में हुआ। ये बहुत ही बढ़िया फैक्ट है। तो अब एसिड के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। जैसे कि एसिड को अगर हम उसके कंसंट्रेशन पे देखें, उसकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिवाइड करें, तो एसिड दो तरह से डिवाइड होंगे। एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें की वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है। यानी जिस एसिड में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो कहलाएंगे डाइल्यूट एसिड। और उसी का अपोजिट जिन एसिड्स में जो ये कंसंट्रेशन होगा वाटर का, या फिर वाटर की जो मतलब कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी, वो कम होगी, जिसकी कैपेसिटी कम होगी, वो हो गए कंसंट्रेटेड एसिड। अब एक और बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से आप ये तो समझ गए होंगे कि इसको हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। सो वीक एसिड कौन से हो सकते हैं? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि H प्लस आयंस रिलीज करता है और हाइड्रोनियम का फॉर्मेशन करते हैं H3O का। अब वीक एसिड वो हो गए, मान लो एक सब्सटेंस है जिसने 5 H प्लस आयंस को रिलीज किया। अब उन 5 में से सिर्फ तीन H प्लस आयंस ही हाइड्रोनियम बना पाए, तो उसे वीक एसिड कहेंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हो पाया। अगर मैं इसको एज अ डेफिनेशन कहूं, सो वीक एसिड आर दोस एसिड विच आर पार्शियली और नॉट फुल्ली आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन। मतलब उनके आयंस अच्छे से आयोनाइज नहीं हो पाते। और स्ट्रॉन्ग एसिड जिनके सारे, अगर 5 हाइड्रोजन के आयंस रिलीज हुए और पांचों अगर आयोनाइज्ड हो जाए यानी हाइड्रोनियम बन जाए, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब आ जाते हैं हम बेस पर।
अब बेस को भी हमने यही पढ़ा है कि वो बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, सोपी होता है और स्लिमी होता है। स्लिमी मान लो, स्लिमी वाटर का फ्लूइड फॉर्म। तो बेस, बेस अब अगर इसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या है, तो बेस वो सब्सटेंस है जो कि रिलीज करता है OH माइनस आयंस, यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयंस को जो रिलीज करता है। पहले इसकी एक और डेफिनेशन थी कि जो बेस है वो H प्लस आयंस को कंज्यूम करता है, मतलब अपने अंदर लेता है, पर वो रॉन्ग प्रूफ हो गई थी। तो उसके बाद जो डेफिनेशन बनी है वो है कि OH माइनस आयंस को वो रिलीज करता है, और OH माइनस आयंस को रिलीज करता है, और इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाती है कि वो बिटर इन टेस्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर खट्टी चीज एसिड नहीं, मतलब हर खट्टी चीज एसिड नहीं हो सकती, लेकिन एसिड खट्टा होता है। उसी तरीके से बेस कड़वा हो सकता है, लेकिन हर कड़वी चीज बेस नहीं हो सकती। तीसरी चीज आती है कि जब आप बेस को अपने हाथों में लेंगे, तो एसिड तो कोरोसिव हो रहा था, ये स्लिपी होगा। तभी आप देखते हैं कि जब आप कहीं पे पोछा लगा हुआ होता है, क्योंकि वो बेसिस का यूज, वो झाग बनाते हैं, मेनली ये झाग बनाते हैं, तो हम फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्लिपरी होते हैं। अब ऐसे इनको भी दो तरीकों से डिवाइड किया जाता है, उनके कंसंट्रेशन पे और स्ट्रेंथ पे। कंसंट्रेशन आप पहले से ही समझ गए होंगे कि बेस में अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो डाइल्यूट होगा, और अगर वाटर की क्वांटिटी कम है तो वो कंसंट्रेटेड होगा। आप किसी भी एसिड या फिर बेस को आप अपने अकॉर्डिंगली कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो आपने HCl लिया, वो एक एसिड है, अगर उस HCl में आपने पानी की क्वांटिटी कम रखी तो वो कंसंट्रेटेड है, और अगर आपने उसमें पानी मिक्स करते गए तो वो डाइल्यूट बन जाएगा, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी आप खुद बढ़ा रहे। ऐसे ही बेस में है। तो वैसे तो जो एसिड्स होते हैं उनको डाइल्यूट ही रखा जाता है, अगर आप देखें वो बहुत ही रेयर केस होता है कि आपको कंसंट्रेटेड एसिड मिल जाए। नेक्स्ट है, बेसिस को स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली भी डिवाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे OH माइनस आयंस, जैसे वहां पे H प्लस आयंस आयोनाइज हो रहे थे, वहां यहीं पे बात आती है OH माइनस की आयोनाइज होने की। अगर सारे के सारे OH माइनस आयंस आयोनाइज नहीं हो पाते तो वो वीक कंसिडर्ड होते हैं, और अगर वो पूरी फुली आयोनाइज हो जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। अब इनको जानने के लिए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, इसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया लिटमस पेपर, टर्मरिक, बीटरूट, और ऐसे चाइना रोज सॉल्यूशन भी होते हैं। तो ऐसे कई सॉल्यूशन होते हैं। तो आज हम इसी चीज को करेंगे विद द यूज ऑफ टर्मरिक, क्योंकि ये सारी चीजें इजिली अवेलेबल होती है। तो मैंने जो कंपोनेंट्स यूज किया, हमने सिट्रिक एसिड लिया। सिट्रिक एसिड मतलब नींबू का पानी, सिंपल, जो कि सोर होता है, जिसको हम एज एसिड यूज करेंगे। और सेकेंड है हमारा, बेस के लिए मैंने यूज किया है एक सोप सॉल्यूशन, और मैंने टर्मरिक का यूज किया फॉर दी एज ए इंडिकेटर। अब मैं इस अब मैं इस टर्मरिक को पहले तो एसिड में डालूंगा, यानी जो हमारा सिट्रिक सॉल्यूशन है, यानी नींबू पानी है, उसमें। अब मैं अगर इसमें डालूंगा तो इसका कलर येलोइश ही रहेगा, आप देख लेना खुद। देखो इसमें कलर में कोई चेंज नहीं आया, वो येलो का येलो है। लेकिन वही मैं अगर इस सोप सॉल्यूशन में इसे डालूं, अभी मैंने इस सोप सॉल्यूशन को डाइल्यूट रखा है, यानी पानी की क्वांटिटी ज्यादा रखी है, तो ये थोड़ा रेडिश कलर में, ये देखिए थोड़ा डार्क कलर हो रहा है, थोड़ा रेडिश कलर हो रहा है, और वो जम रहा है। वहां पे वो फ्लोट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जम रहा है। इसका कलर डार्क रेडिश हो रहा है, और ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जिसको हम बता सकते हैं और इजीली घर पे कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।